नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक और ऑल्टरनेट लॉजिक के रिप्रेजेंटेशन। पॉजिटिव लॉजिक क्या होता है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम दो ही तरह का लॉजिक यूज करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिजिटल सिस्टम में वैसे भी आप दो ही वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 या 1। कहने का मतलब है कि आप 0 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम उसे लॉजिक लो और लॉजिक हाई दो तरह के सिस्टम में डिवाइड कर रहे हैं। डिजिटल सिस्टम में यदि हाई वैल्यू, आपका कोई भी सिग्नल है वोल्टेज या करंट, यदि हमने उसकी हाई वैल्यू को लॉजिक 1 लिया है और लो वैल्यू को लॉजिक 0 लिया है, दैट इज नॉर्मल सिस्टम, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। सो जस्ट सी अ वेव फॉर्म, है ना। एक्सिस में हमने वैल्यूज ली है, वाई एक्सिस में वी को रिप्रेजेंट किया है। तो आप देखिए कि जब वी को 0 को हमने 0 वोल्ट लिया है तो ये आपका 0 लो सिग्नल हो गया, और हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हमने प्लस वीसीसी लिया हुआ है। तो यदि आप प्लस वीसीसी वोल्टेज लेवल को 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो डायग्राम है ये आपका पॉजिटिव लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे रिवर्स यदि हम चलें तो उसमें आपको क्या करना है? अच्छा, पॉजिटिव लॉजिक का एग्जांपल क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर जब ऑफ होता है तब उसका आउटपुट वोल्टेज होता है प्लस वीसीसी, उसको हमने कहा लॉजिक 1। और जब भी ऑन है तो उसका आउटपुट वोल्टेज होता है 0, उसको हमने कहा लॉजिक 0। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक क्या होगा? जब हमने करंट या वोल्टेज की जो हाई वैल्यू है उसको हमने लॉजिक 0 कहा है और लो वैल्यू को लॉजिक 1 कहा है, जस्ट रिवर्स ऑफ द पॉजिटिव लॉजिक। सो चेक इट विद द वेव फॉर्म। आपकी जब 0 वैल्यू है, 0 वोल्ट, मतलब हमने 0 लेवल को 0 वोल्ट और लो वोल्ट वैल्यू ऑफ सिग्नल माइनस बीसीसी। तो इस फिगर में आप ध्यान से देखें कि हमने माइनस बीसीसी को लॉजिक 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है और 0 वोल्टेज लेवल को 1 लिया हुआ है। सो दिस इज नेगेटिव लॉजिक। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लीजिए, ट्रांजिस्टर जब ऑफ है तो उसका आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है? माइनस वीसीसी। और जब भी ट्रांजिस्टर ऑन है तो इसको हमने क्या कहा? 0। और जब भी ट्रांजिस्टर ऑन है 0 वोल्ट आ रहा है तो उसको हमने लिया 1। तो इसको आप कहेंगे नेगेटिव लॉजिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक की जरूरत क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सर्किट फॉर्म कर रहे हैं और आपको कोई एक गेट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम उसको दूसरे गेट से ले सकते हैं। इसके लिए बेस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्या है कि जो और गेट आपका पॉजिटिव लॉजिक का है, इट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट इन नेगेटिव लॉजिक। सेम वे जो नॉर गेट होता है पॉजिटिव लॉजिक में, इट इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट इन द नेगेटिव लॉजिक। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक गेट की अवेलेबिलिटी आपको नहीं है, सपोज आपके पास एंड गेट नहीं है, ओके, तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं? उसका ऑल्टरनेट लॉजिक गेट यूज करके सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट लॉजिक गेट्स जो होते हैं दे आर आल्सो कॉल्ड बबल गेट। अब आप उसको चेक करिए कि उसमें बबल्स होते हैं एक्चुअली। अब ये बबल्स क्या है? सी द एग्जाम्पल ऑफ एंड गेट। तो आपने यदि एक एंड गेट लिया हुआ है तो इस एंड गेट के इनपुट हो गए, 2 इनपुट आपने लिए और दिस इज योर आउटपुट, ओके। इसका जो ऑल्टरनेटिव गेट फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा? और गेट। और गेट में ये इनपुट भी बबल्ड है, ये इनपुट भी बबल्ड है और इसका आउटपुट में भी यहाँ बबल्ड है। सो दिस इज ऑल्टरनेट गेट। सो विल प्रूफ इट नाउ। सपोज ये आपका सिग्नल है ए और बी और ये आउटपुट है सी। सेम वे ये आपका सिग्नल है ए बी। सो एंड गेट में क्या होगा? यदि इफ ए इज 1 बी इज 1 तो एंड गेट का आउटपुट सी क्या होगा? ए डॉट बी, इट विल बी 1, ओके। अब जब हमने बबल किया तो इसका क्या मतलब है? इन्वर्ट कर दिया। तो दिस ए विल बिकम 1 0। आपका 1 था तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा? बबल में 0। तो आपका 0 0 0 प्लस 0 नॉर गेट है। 0 और ऑपरेशन 0 विल बी 0, लेकिन आपने इसे फिर इन्वर्ट कर दिया तो आउटपुट इज 1। सो यदि आप एंड गेट यूज कर रहे हैं, ये गेट यूज कर रहे हैं जिसमें आर गेट के आपने दोनों इनपुट इन्वर्ट किए और यहाँ भी इसको इन्वर्ट कर दिया है, तो आउटपुट सेम आ रहा है। सो यू कैन से दिस इज ऑल्टरनेट गेट ऑफ एंड गेट। सेम वे डी मॉर्गन्स थ्योरम आपने पढ़ा है। डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था कि यदि हम ए डॉट बी होल बार इज इक्वल टू ए बार और ऑपरेशन बी बार, ये भी यही कह रहा है कि आपका ये क्या है? नैंड गेट। नैंड गेट मतलब आपका एंड प्लस नॉट। एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, आप ए और बी दोनों को बबल कर दें और गेट से पास कर दें। नॉर गेट आपका कैसे बने? एंड और गेट कैसे बनेगा? और गेट में आप एक एंड गेट लें, इनपुट भी बबल कर दें, आउटपुट भी बबल कर दें, तो दिस इज ऑल्टरनेट गेट ऑफ नॉर गेट और गेट। सेम वे
डी मॉर्गन्स थ्योरम की दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? ए प्लस बी होल बार, मतलब नॉर गेट जो है इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू एंड गेट के इनपुट को इन्वर्ट कर दें। तो हमारा नॉर जो है ये एंड और एंड के इनपुट इन्वर्ट है। एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर को भी हम ऑल्टरनेट गेट की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? सपोज ये आपका एक्सक्लूसिव और गेट है, इसके इनपुट है ए और बी और आउटपुट है सी। इसका जो ऑल्टरनेट गेट है इसमें हम दो तो नहीं, एक ही इनपुट को ऑल्टरनेट कर दो, बबल्ड कर दो। हमने ए को बबल किया, ये बी है, और एक बबल यहाँ भी लगाया, ये सी है। यू कैन चेक विद सम वैल्यूज। हमने यदि ए को रखा 0, बी को रखा 1, तो आपको पता है कि एक्सऑर गेट जब परफॉर्म करता है तो सी विल बी, इनपुट दोनों डिसलाइक है तो आउटपुट आएगा 1। अब हमने क्या किया, इन्हीं वैल्यूज में इसको इन्वर्ट किया तो ए विल बिकम 1, बी इज एज इट इज। ठीक है, अब आपने क्या किया हुआ है, ये आपका क्या है, नॉर गेट से आपने इसको पास किया, तो नॉर गेट के इनपुट क्या है, दोनों 1 1, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0। फॉर आइडेंटिकल इनपुट आउटपुट इज 0, बट इट इज बबल्ड, सो वी आर गेटिंग 1। सो यू कैन से these two gates are same, right? सेम वे आपका जो एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट में आप एक इनपुट को बबल्ड कर दो, तो हर गेट का ऑल्टरनेट गेट अवेलेबल है। हाँ, टू रिमेंबर, हाउ टू रिमेंबर इट नाउ, तो एंड, नैंड और नॉर गेट जो है, इसका ऑल्टरनेट गेट क्या होता है कि इसके इनपुट को जो बोथ द इनपुट ऑफ ऑल्टरनेट गेट विल हैव बबल्ड, और जो एंड स्ट्रक्चर्ड ओरिजिनल गेट है उसका ऑल्टरनेट गेट जो होता है वो और स्ट्रक्चर्ड होता है, और यदि और स्ट्रक्चर्ड है तो ऑल्टरनेट गेट क्या होगा, एंड स्ट्रक्चर्ड होगा। और क्या याद रखना पड़ेगा आपको याद रखना पड़ेगा कि बबल इज प्रेजेंट एट द आउटपुट ऑफ द ओरिजिनल गेट, देन नो बबल इज प्रेजेंट इन द आउटपुट ऑफ द ऑल्टरनेट गेट, and if bubble is not present at the output of the original gate, then bubble will be present at the output of the alternate gate. तो ये बेस्ट वे है आपको याद रखने के लिए। XOR और XNOR में क्या होता है कि यदि आपका जो XOR है तो उसमें हम one of the input of the alternate gate will have bubble। यदि XOR स्ट्रक्चर्ड ओरिजिनल गेट है तो ऑल्टरनेट गेट XNOR होगा, और यदि XNOR स्ट्रक्चर्ड ओरिजिनल गेट है तो ऑल्टरनेट गेट जो होगा वो XOR होगा। दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर कि ऑल्टरनेट गेट XOR का क्या है, XNOR का क्या है, सारे गेट्स का ऑल्टरनेट गेट कैसे फॉर्म होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।